अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। तो जनाब, जो एक हमने बात की थी कि आईएसआई को जो इख्तियार दिया गया है सिविल सर्वेंट्स की उनकी रिपोर्टिंग के लिए, कि उनकी क्लीयरेंस के लिए, उनकी स्क्रीनिंग के लिए, कि कोई भी अहम पोस्टिंग से पहले आईएसआई से क्लीयरेंस लेनी होगी। आईएसआई किसी भी आला अफसर की किसी अहम ओहदे पर तैनाती से पहले उसकी स्क्रीनिंग करेगी और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और उसके बाद वो उसकी क्लीयरेंस जो है वो उससे मशरूत किया गया है अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए। ये वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में कुछ सवालात उठाए थे, वो ये कि क्या ये मखलूत हुकूमत जो है उसमें ये इस किस्म के जो बड़े काम हैं, क्या इसमें तमाम पार्टीज़, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ये सारी इस मखलूत हुकूमत का ये फ़ैसला है, इस किस्म की ये जितने भी ये पॉलिसी डिसीजन हैं, ये सिविल सर्वेंट्स रूल्स जो हैं, ये उनमें एक तरमीम वाली बात है। तो एक तो ये है कि इसके अंदर जितनी भी पार्टीज़ हैं उनमें बाज़ पार्टीज़ जो हैं उनके मिजाज के अंदर बड़ी क्लैरिटी नज़र आती है इन चीज़ों के हवाले से। तो ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें, तो पीपल्स पार्टी मेरा तो मतलब ऐसा जैसे जहन में फिट नहीं होती ना, ये बात हज़म नहीं होती कि पीपल्स पार्टी इस किस्म की किसी बात को कोई एक्सेप्ट कर सकती है। हाँ, वो किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। आर्मी चीफ़ को तोसी के हवाले से उन्होंने कानून के अंदर तरमीम भी कर डाली, और भी एक आर्मी एक्ट में भी एक और तरमीम थी, उस पे भी जब रज़ा रब्बानी बहुत रोए थे। तो पीपल्स पार्टी बहरहाल ऐसा ये करती है, उसके अंदर 2-4 बंदे, 2-4 आइटम्स ऐसी हैं कि वो जितने भी हाथ बंधे हों, तो वो उसमें वो बोल जाते हैं और रिकॉर्ड पे ले आते हैं चीज़ें। कि ये यानी किन हालात में वो कर रहे हैं, या वो कितनी मजबूरी के आलम में वो कर रहे हैं। अब भी हुआ यही है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं फ़रूतुल्लाह बाबर, उनका जो है इसके ऊपर रद्दअमल आ गया है, और उन्होंने इस इक़दाम की उन्होंने मुखालफत कर दी है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है। देखिए, फ़रूतुल्लाह बाबर को समझना चाहिए कि वो कौन है। फ़रूतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी के 2 अलग-अलग एंटिटीज़ हैं पीपल्स पार्टी की। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो एक पार्टी है जो पुरानी चली आ रही है। लेकिन एक पार्टी का उन्होंने अलग से एक एंटिटी एक बनाई इंतखाबात लड़ने के लिए, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, 4P। वैसे तो पीपीपी, 3P होती है, ये 4P है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। ये पार्टी जो है जो इस वक़्त पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, यानी जो अरकान असेंबली जो हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। और ये फ़रूतुल्लाह बाबर जो हैं, जो एक्स सेनेटर भी हैं, ये उस पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल है। गोया ये वो पार्टी है जो प्रैक्टिकली इक़्तिदार के अंदर शरीक है। तो उसकी तमाम बातें, उनकी तमाम मामला जो हैं, ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन देखती है, और बीइंग पार्टी सेक्रेटरी जनरल, ये वो सबसे बहुत बड़ा ओहदा होता है ये, और उनकी बात जो है वो बड़ी अहमियत रखती है, पॉलिसी स्टेटमेंट है। फ़रूतुल्लाह बाबर जो भी बोलेंगे वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट होगी। तो फ़रूतुल्लाह बाबर ने इसकी मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि ये यकतरफ़ा तौर पर अलाइज़ पार्टीज़ जो हैं उनके साथ मुशावरत के बगैर ये फ़ैसला किया गया है, और उन्होंने तो ख़ैर अपने जो है ट्वीट के अंदर बहुत ज़्यादा इसके हवाले से कहा है कि यानी सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर जो है शदीद अवामी रद्दअमल आएगा, लेकिन उससे पहले ही हमें ये फ़ैसला जो है वापस ले लेना चाहिए, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। और फिर इसमें उन्होंने कुछ तंज़ भी किया। उन्होंने कहा कि यानी अब ये उनका मिज़ाज है फ़रूतुल्लाह बाबर का, वो नहीं रह सकते। वो हो गए, रज़ा रब्बानी हो गए, इस तरह के कुछ लोग जो हैं, ये नहीं रह सकते बोले बिना। वो कहते हैं यानी कि ऐसी एजेंसी से आप जो है वो करवा रहे हैं, क्लीयरेंस करवा रहे हैं कि जिसके बारे में वो दुनिया भर में जो है वो बात होती है कि उसामा बिन लादेन यहाँ था तो उसे नहीं पता चल सका, और यहाँ से न्यूक्लियर स्मगलिंग का केस जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना, तो वो भी इसी एजेंसी के होते हुए बना। तो ऐसी एजेंसी, ऐसा इदारा जो है, अब वो क्या सिविल सर्वेंट्स के बारे में रिपोर्ट्स तैयार करेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और ट्वीट देखने में आया था, वो किसका था, वो एक अदाकारा होती थी शमा जुनेजो, वो काफ़ी देर पहले की, उस वक्त वो बड़ी हीरोइन होती थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी जाज़िब नज़र हीरोइन, और टीवी की। उनका एक उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इसी फ़ैसले के ऊपर उन्होंने कहा कि उनके शौहर जो हैं वो एएसपी पुलिस में थे। तो उनके बारे में
एक रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश की गई कि ये एएसपी साहब जो हैं वो एक अदाकारा है बड़ी खूबसूरत सी, उसके साथ घूमते फिरते नज़र आते हैं। तो वो रिपोर्ट ऐसे किसी एहलकार ने तैयार की थी, तो वो आईजी के पास रिपोर्ट गई। तो आईजी के पास ऑलरेडी ज़ाहिर है कि वो भी बाखबर आदमी था, तो उसने आईजी के सामने जब वो रिपोर्ट गई कि आपका ये एसपी जो है ये अच्छी रिप्यूट का हामिल नहीं है, ये एक अदाकारा के साथ घूमता फिरता पाया गया है, देखा गया है। तो उसने कहा कि उसके साथ जो 2 बच्चे थे वो नहीं नज़र आए जिसने ये रिपोर्ट बनाई है। तो गोया उससे पता ही नहीं था रिपोर्ट बनाने वाले को कि ये उसकी बीवी है, तो उसने भी इसको इसी तरह से लिया। सो इस पर जो है वो जो जितने भी हैं ब्यूरोक्रेसी के हलके हैं या जितने भी हैं संजीदा हलके हैं, सियासी हलके हैं, उनमें कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। एक तो ये है कि ये बात वाज़ेह होगी कि इत्तेहादियों के से हटकर ये बात हुई है, ये मामला हुआ है। और इस पर ये भी सवाल उठाया गया, मैंने भी यही कहा था कि क्या खुद अपने भाई साहब जो हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, वो क्या इस किस्म के फ़ैसले के ऊपर राज़ी होंगे? तो उस तरफ से भी ये कुछ ऐसी बातें आई हैं, कोई इशारे सामने आए हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी इस नोटिफिकेशन को इतना उसे पज़ीराई नहीं मिली वहाँ पर, और वो इस पर नाखुश हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करके उन्हें भी इस पर ठंडा करने की का जो है वो मैसेज दिया है। अच्छा, ये किया क्यों है मियाँ शहबाज शरीफ ने? अब ये सवाल ये उठाया जा रहा है, किया क्यों है? राणा सनाउल्लाह जिस किस्म के मिजाज के आदमी हैं, उन्होंने इसको कहा नहीं, ये पहले ही जो है वो आईएसआई तो रिपोर्ट तैयार करती है, तो ये कोई नई बात नहीं है, अब तो हम रिटर्न में लेके आए हैं। अच्छा, ये एक हो सकता है कि एक राणा सनाउल्लाह टाइप जो पॉलिटिशियन है मुस्लिम लीग नून के अंदर, उन्होंने कोई बारीक काम डाला हो, इसको डॉक्यूमेंटेड अंदाज से एक एक ये पहलू है। लेकिन अ, एक और पहलू जो इसका बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बात हो रही है वो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ अपने तौर पर ही कोई फ़ौज के साथ, आईएसआई के साथ ज़्यादा पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों, और वो अलाइज़ जो हैं जो उन्हें लेके आए हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी उन्हें लेके आई है, आसिफ अली जरदारी, ये सारे का सारा जो प्लान था अदम एतमाद लाने का, और उसके अंदर शहबाज शरीफ को जाकर उम्मीदवार बनाने का, घर जाकर कहा कि अभी वज़ीर आज़म आप हैं, तो ये सारा प्लान था आसिफ अली जरदारी, इसके मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, और उनका दावा भी है कि उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया। अच्छा, वो भी जो ये सारे का सारा प्लान लेके आए थे, जो हुकूमत को चेंज करने का, चेंज का प्लान जो था, वो ज़ाहिर है वो फ़ौज की आशीर्वाद के बगैर, उधर से क्लियरेंस सिग्नल मिलने के बगैर तो घरों से नहीं निकले वो, कि इस मिशन के ऊपर नहीं निकले। तो अब एक तरफ तो ये है कि आसिफ अली जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, और ये सारे जो मामला है इसको वो लेकर चल रहे थे हुकूमत की तब्दीली तक, और अब तक जो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं अभी तक, यानी ये पिछले दिनों अब हुकूमत ख़त्म होने तक की जो बात हो रही थी कि नवाज़ शरीफ ये चाहते थे कि असेंबलीज डिज़ोल्व कर दी जाएँ और इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और बिल्कुल मुस्लिम लीग नून इस नतीजे पर पहुँच चुकी थी कि असेंबलीज जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी जाएँ। वहाँ पर आकर एक बार फिर आसिफ अली जरदारी ने इंटरवेंशन की और उन्हें ये कहा कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे असेंबलियाँ, और बल्कि इस हुकूमत को हम चलाएँगे, और ना सिर्फ चलाएँगे बल्कि इसे हम भी अपनी इनपुट देंगे। उसी में उन्होंने अपने साहबज़ादे को जो है वो फ़ॉरेन मिनिस्टर भी बनवाया, और वो अब तक काफ़ी इस हवाले से सरगर्म हैं। बड़े इम्पोर्टेंट जितने भी मुल्क हैं उनके उन्होंने दौरे किए हैं, और पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है कि आईएमएफ के साथ और अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ ये जितनी बातचीत चल रही है इसमें उनकी कंट्रीब्यूशन भी मौजूद है। सो ऐसे हालात में जब आसिफ अली जरदारी भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, तो यहाँ क्या हो क्या रहा है? अब जो मैंने कहा कि जो एक और इसका पहलू जो है वो डिस्कस हो रहा है वो ये है कि शहबाज शरीफ अलग से अपनी लाइन सीधी कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि ताल्लुक तो उनका पहले से है जो मुक़्तदर हलकों के साथ, और ये उनका जो है वो कहा जाता है कि वो उनके बड़े पसंदीदा हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। नवाज़ शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ जो है उन्हें ज़्यादा सूट करते हैं। तो ये शहबाज शरीफ अपनी शीन सीधी कर रहे हैं, यानी कहते थे ना नून में से शीन निकलेगी, तो ये नून में से शीन जो है उसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो अपनी लाइन सीधी कर रहे हैं उनके साथ। दूसरा एक और काम जो उन्होंने किया, जो बजट आया है तो उसके अंदर 6% इंक्रीज़ आया है,
इस पर भी बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि ये फ़ौज की हमदर्दियाँ लेने के लिए और इमरान खान के मुकाबले में जो है करीब से करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, करीब से करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अपनी डील जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत है वो एक तो ये जो हुकूमत चल रही है और मुमकिन है कि वो इस किस्म के जो फेवर्स दे के और इस किस्म के जो हैं नोटिफिकेशंस निकाल कर वो जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके करीब होने की और उनकी हिमायत हासिल करने करके वो अगला जो इलेक्शन है उसके बाद अपना जो सियासी मुस्तकबिल है उसे महफूज करने की जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं। अगरचे वो महफूज करने की तो उन्हें अब भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी वज़ीर आज़म होते हुए उन्हें और उनके साहबज़ादे को वज़ीर आला होते हुए कोई अदालत से किसी किस्म की कोई नहीं रियायत नहीं मिल रही, कोई यानी कि हाज़िरी से इस्तिस्नाई मिल जाए, इस किस्म की कोई रियायत नहीं मिल रही। तो एक तो ये है कि मुमकिन है कि ये अब जो उनके साथ केसेस के साथ ऊपर जो तलवार लटक रही है, उसके अलावा आइंदा पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भी अपनी सीट पक्की करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा हो। तो इसमें जो फ़ौजी बजट में जो इज़ाफ़ा हुआ है, उस पर भी फ़रहतुल्लाह बाबर ने अपनी ट्वीट ठोक दी है। उन्होंने यानी पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो पीछे पीछे है इन सारी बातों के, और वो मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। और उन्होंने कहा है कि ये डिफेंस बजट जो है इसमें ये तो जो दिखाया गया है ये सारा डिफेंस बजट नहीं है, बल्कि इसमें तो सीधी सीधी बात है कि 300 अरब रुपया जो पेंशन्स का है जो सिविलियन बजट से जाता है वो भी इसके अंदर शो होना चाहिए। ये खैर पुराना एक है, एक झगड़ा चल रहा है, और जो भी सिविलियन गवर्नमेंट होती है उसका और पिंडी वालों के दरमियान ये चलता है कि ये पेंशन का जो बजट है ये फ़ौजी बजट में शामिल किया जाए। और ये ये है स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये मामलात हैं जिसमें एक तो मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई की पॉलिटिक्स चल रही है, पीटीआई की पिंडी के साथ चल रही है, लेकिन हुकूमत के दरमियान भी, हुकूमत के अंदर भी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें भी विद इन पार्टीज़ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो ये पॉलिटिक्स चल रही है और उसके अंदर ये इस किस्म के इकदाम आ रहे हैं। मैंने पहले भी इसका इजहार किया था कि देखिए इससे पहले भी पीपल्स पार्टी एक दो मामलात पर हुकूमत के साथ इख्तलाफ का इजहार कर चुकी है, जिसमें एक तो 295C के जो मुकदमात थे, जो मस्जिद नबवी के अंदर जो वाक़या हुआ था उसके रद्दअमल में यहाँ पर 295C के मुकदमात जो कायम होना शुरू हो गए थे, और उस पर पीपल्स पार्टी ने उस पर भी बड़े भरपूर अंदाज से अपना जो था वो नापसंदीदगी का इजहार किया था और कहा था कि ये ख़त्म होना चाहिए, और वो रुक गया सिलसिला। फिर एक कैबिनेट के जो मुख्तलिफ़ महकमों की जो समरीज़ हैं वो व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए सर्कुलेट करके उनकी मंजूरी लेने पर भी पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया है, और उस पर खुद शीशा ने वज़ीर आज़म को लेटर लिखा कि ऐसे नहीं कि आप ये समरीज़ जो है हर वज़ीर को सर्कुलेट कर दें और उनसे अप्रूवल नहीं, कैबिनेट में लेके आएँ तमाम इश्यूज़ को, वहाँ पर डिबेट हो इसके ऊपर। ये एक दूसरा था उनका इख्तलाफ। तीसरा फिर पंजाब के अंदर जो काबीना के हवाले से जो सीनियर वज़ीर का नहीं वो मिल रहा था और हलफ लेट हुआ, ये तीसरा फड्डा हो गया। और अब ये जो हुआ है, आईएसआई को एक इख्तियार दिया गया है, इस पर भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक इख्तलाफ, वाज़ेह तौर पर इख्तलाफ सामने आया है। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये मज़ीद भी आगे बढ़ेगा। चलते जाते एक और बात कि जो नई टेप आई है मलक रियाज़ की और उनकी साहबज़ादी की गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के अंदर वो सारी गुफ्तगू जो है वो जो साबिक़ ख़ातून अव्वल हैं मुश्ता बीबी, उनके गिर्द घूमती है, और उनकी मलक रियाज़ की साहबज़ादी बड़े खुल के उन्हें बता रही है कि वो जो एक बहरिया टाउन है पेशावर वाला, वो उस प्रोजेक्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि जो रुकावटें हैं वो जो ख़ातून अव्वल उस वक्त की उन्होंने उसको उन रुकावटों को दूर कराने का वादा किया है, और उसके इवज़ डायमंड रिंग उसका तकाज़ा किया गया है, उसका मुतालबा किया गया है। बड़ी मज़ेदार है, वो बड़ी वायरल है। और मलक साहब जो है, मलक रियाज़ साहब अपनी साहबज़ादी के साथ वही अपना पंजाबी ठेठ पंजाबी स्टाइल जो है खुला डुला सा उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनकी साहबज़ादी भी पंजाबी में ही गुफ्तगू कर रही हैं। उसमें फ़रा बीबी का ज़िक्र भी करते हैं कि 3 कैरेट का हीरा जो है वो भेजा था, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं 5 कैरेट का पहनती हूँ, मैंने 3 कैरेट का वापस मंगवा लिया कि कहीं ये ही ना हज़म कर जाए।
इस किस्म की बड़ी गुफ्तगू है। और ये दूसरी टेप है जो मलक रियाज़ की आवाज़ के साथ, इसमें मलक रियाज़ की इन्वॉल्वमेंट है। एक पहले साबिक़ सदर आसिफ़ ज़रदारी के साथ उनकी गुफ्तगू की थी, अब ये है। अब ये यहाँ पर ये सवाल उठता है कि मलक रियाज़ को किसने एक्टिव किया है? कौन है जो मलक रियाज़ की गुफ्तगू की टेप्स एक-एक करके बाहर आ रही हैं, और इसमें टारगेट जो है वो खान साहब है। तो बड़ी एक दिलचस्प इसे कह लें या क्या कहें इसे? मतलब ऐसा एक है कि कोई बात जो है कहीं रुक नहीं रही। हर बंदा जो है ऐसे लगता है कि हर बंदा ही ऑन टारगेट है। वो एक है ना सेइंग कि वो जंगल के अंदर वो कहते हैं कि जिसने आँखें बंद की, वो बस खाया जाएगा। तो इस वक़्त सारे ही एक-दूसरे का हदफ़ हैं, सब ने एक-दूसरे को टारगेट किया हुआ है, और इसमें मुसलसल एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश हो रही है। ब्लेम गेम अरूज पर है, और ये है कि जो खामोश रहा वो मारा जाएगा। अब देखते हैं कि ये ब्लेम गेम कहाँ तक पहुँचती है, और जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो मुक़्तदर हलकों को खुश करने के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं, वो उनका अंजाम क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।